हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कौन से वो फ्रस्ट्रेशन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपका जो विश्वास उठ जाता है जर्नी पे से बार बार, हर वक्त, दिन में 1-2 बार कम से कम। और विश्वास तो उठता ही उठता है, साथ ही साथ आपका यूनिवर्स पे से भी कनेक्शन कट जाता है, टूट जाता है और लगता है कि सब झूठ है, सब बेकार की बातें हैं और ये कुछ नहीं होता है। इतना फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि कुछ देखो फ्रस्ट्रेशन क्यों हुआ कि ये सब चीज़ें जो दिखाई बताई जा रही हैं वो हो रही नहीं हैं और इसलिए आपको लगता है कि मैं ही इसे विश्वास करती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं है। मतलब कुछ मैं और कुछ मेरे जैसे लोग हैं इस दुनिया में जो इस तरीके की चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। अब वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? विश्वास जहाँ से उत्पन्न हो रहा है वहीं से फ्रस्ट्रेशन और झूठ भी उत्पन्न हो रहा है। जहाँ से विश्वास आपको आ रहा है कि हाँ हाँ ये सब है, ऐसे ही होता है, ठीक है मुझे भी लगता है ये सब है, अब वहीं से उसी ही माध्यम से अब आपको ये टूटने भी लगा, कमज़ोर भी पड़ने लगा। अब क्या हुआ है वो पॉइंट्स मैं आज आपके साथ क्लियर करूँगी। अगर वो पॉइंट आपके साथ क्लियर हो गए ना तो आपको ये रोज़ रोज़ फ्लक्चुएशन नहीं झेलना पड़ेगा। ये जो माइंड का फ्लक्चुएशन होता है ना, ये बार बार आपको नहीं समझ में आएगा बार बार नहीं होगा ऐसा। आप एकदम क्लियर हो जाओगे अपने थॉट्स के प्रति। किसी भी इंसान के कुछ भी कहने सुनने से आपको ट्रिगर नहीं मिलेगा। सबसे पहला तो वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, देखिए ये फ्रस्ट्रेशन मुझे ना इसमें भी दिखता है, कमेंट्स में दिखता है। जब ये आपका फ्रस्ट्रेशन ही होता है, क्योंकि मुझे भी जब मैं किसी को कहती हूँ क्या कुछ बोलती हूँ कि भाई ऐसे नहीं है वैसे है, या थोड़ा सा मुझे थोड़ा गुस्सा आता है उनके कमेंट्स पे, ऐसा इसलिए आता है कि मैं इतना समझा दिया, अब ये बचकानी बात कहाँ से शुरू हो गई, ये बच्चों जैसे कैसे सवालात हैं। भाई आप ठीक है, आप साइलेंटली किसी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप धीरे धीरे जहाँ पे आप एग्री हो ठीक है, नहीं हो अपना छोड़ो, उस पॉइंट को नहीं लिखना। आगे जाके आप एग्री हो जाओगे, क्योंकि हम अगर कुछ बोल रहे हैं ना इतने बड़े, इतने सारे, इतने लोगों के बीच में, तो उसके पीछे ना कुछ वजह होती है, कुछ कारण होता है। मुझे भी बाद में अच्छा नहीं लगता ये एनर्जी करके ना, मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता होता। मैं सही बता रही हूँ, उस समय एक इंस्टेंट एक्टर रिएक्ट कर देते हैं, बट फिर उसके बाद लगता है यार क्यों ही, वो भी तो इंसान परेशानी है, उसका भी दिमाग शायद इसलिए सोचा होगा, उसने ऐसे बोल दिया, या मतलब क्योंकि कर रहा है फ्रस्ट्रेशन। तो आज मुझे उस सपोर्ट में आपके लिए बताना था, क्योंकि गलती कोई और कर रहा है और भर कोई और रहा है, और रिफ्लेक्शन किसी और के ऊपर ही पड़ रहा है, तीसरा ही व्यक्ति रिफ्लेक्टेड हो रहा है उसकी बातों से ना। क्या होता है देखिए, नंबर 1 क्या है कि डाउट्स क्लियर ना होना। आपके मन में जितने भी डाउट उठते हैं ना इस जर्नी के अंदर, आपके वो क्लियर नहीं होते, ये बिल्कुल मानने वाली बात है। अगर आपके दिमाग में 100 सवाल उठ रहे हैं तो 100 में से 98 जो सवाल के जवाब है ना वो आपको मिले ही नहीं होते हैं, शुरू से ही नहीं मिल रहे होते। कितना भी कोई समझा ले, इंस्टेंटली आपको अच्छा लगता है, बट आप उन्हें क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उन्हें क्लियर करना नहीं चाहता है। अगर कोई चाहे तो वो कर भी सकता है, मतलब अगर उसकी इतनी नॉलेज है, वो इतना डीप गया हुआ है, इतना प्रैक्टिकली और इतना इमोशनली। अगर केवल प्रैक्टिकली चलाना होता तो इमोशंस ना दे के भेजता भगवान। अगर नंबर 9 बनाया है तो 6 भी बनाया है ना, तो क्योंकि इन चीज़ों के बैलेंस में चलना है जीवन को, जीवन धारा इन्हीं चीज़ों के ऊपर चलेगी, तो क्यों हम एक ही चीज़ को पकड़ के रखें। अगर हम बात बता रहे हैं तो लॉजिक भी होना चाहिए उसके पीछे का कोई, इसीलिए मैं लॉजिक के साथ कुछ बातें बोल देती हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं करते कि आएंगे और आते ही रहेंगे, और वो अभी वहाँ पे मिल रहे हैं तो वहाँ पे भी मिल रहे हैं और यहाँ पे होके ही रहेगा, तुम देखते रहो, और ये टाइमलाइन ऐसा शुरू हो गया है और ये होगा। क्योंकि कुछ ना करे बताती हूँ, लेकिन बिना कुछ करे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये भी साथ साथ बताती हूँ, एक्शन भी बताती हूँ, रिचुअल्स स्विचवर्ड्स, हमें तो अपना 100% देना है ना चीज़ों के लिए, ठीक है। डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको इन वीडियोज़ से, और जो भी बहुत सी वीडियोज़ आप सुनते हैं, ये सुनते हैं, टैरो रीडिंग सुनते हैं, ये कुछ ना कुछ करंट फीलिंग, करंट रीडिंग, ये सुनते रहते हो, ये लोगों का, इन्होंने तो ये हाँ, कुछ चीज़ें क्या होता है ना कि केवल खुश करने के लिए, आपको ऐसे ही व्यूज़ लेने के लिए, गेन करने के हिसाब से बोल दी जाती हैं, तो अब आप सुनते हैं उसको, बहुत अच्छा लगता है आपको, उसके बाद फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि वो तो होता है नहीं, क्योंकि जिसने बोला है वो इसे सिर्फ इसलिए बोल रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन लें उसे प्ले करके, क्योंकि मैं हमेशा अच्छी बात बोलूँगी या बोलूँगा अपने चैनल पर, तो वो सब खुलेगा, सब देखेंगे, कुछ भी नहीं होगा तो व्यूज़ तो आएंगे, वो बाद में भले व्यूज़ दे के ये कह देगा अब यार ऐसा होता तो है नहीं, ये सब चीज़ें हैं। आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को, तो वहाँ पर आपका एक अलग ही तरीके का फ्रस्ट्रेशन पॉइंट क्रिएट होता है। और मिथ्स को बनाए रखना, ये जो मिथ्स है ना इसके बारे में, जर्नी के बारे में, उन्हें लगातार बनाए रखें, उन्हें तोड़ेंगे नहीं। आपको वो कभी ये नहीं कहेंगे कि एक टॉक्सिक रिलेशन है तो उसे टॉक्सिक मानो और छोड़ दो, वो कभी नहीं बोलेंगे। वो आपसे कहेंगे वो डीएम है, वो ऐसे ही करेगा, वो ऐसा ही आपसे एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करेगा, वो ऐसे ही करेगा, वो वैसे ही करेगा। मतलब वो लोग आपसे पर्सनल रीडिंग में भी, और कुछ मतलब कुछ लोगों के बारे में बोल रही हूँ मैं, वो वैसे भी और पर्सनल रीडिंग में भी आपको वो यही कहते रहेंगे कि ये ठीक हो जाएगा, मैं कर दूंगी, आप बताइए, मैं उससे उतार दूंगी, मैं ये करा दूंगी, मैं वो करा दूंगी करके आपके दिमाग में जो होप जगती है ना, वो टूटने नहीं देते। उसे होप नहीं कहा करते। जो काम नहीं होना है, जो सही व्यक्ति भी नहीं है उस काम के लिए,
जो आपसे बोला जा रहा है टॉक्सिक है वो बुरा, तो उसे टॉक्सिक को टॉक्सिक नहीं बोलने दिया जा रहा है, वहाँ हो रही है गड़बड़। आप ऐसे इंसान से उम्मीद बांधे जाओगे क्योंकि वो आपको तोड़ने, सच देखने ही नहीं दिया जा रहा। फिर आपको वही एक डिप्रेशन, एक फ्रस्ट्रेशन पॉइंट क्रिएट हो गया वहाँ पर कि यार होता ही नहीं है इस इंसान से, मैं क्या करूँ, मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ क्या। मतलब डीएफ सोच रही है ऐसा, डीएम भी ऐसी सोच रहा है। आंखों से देखते हुए चीज़ों को आप नेग्लेक्ट करते चले जाते हो क्योंकि कोई लगातार आपके कानों के अंदर ये पंप कर रहा है, ठीक हो जाएगा अगर तुम ऐसे कर लोगे तो। तरीके बताएंगे वो उल्टे सीधे, ये वाला वो मैजिक हटाओ, वो वाला मैजिक हटाओ करके वो ऐसे ऐसे आपके दिमाग में होप जहाँ जगनी चाहिए वहाँ तो जगेगी नहीं। इन काले कामों में आपकी होप जगा दी जाएगी कि अगर मैं ऐसा करवा लूँ या अगर मैं ऐसा करवा लेती तो काम हो जाता। क्या होता, तो मुझे बहुत सारे पैसे ही तो देने पड़ जाते, उसे 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए। लेकिन आप मेरा यकीन मानो कि ऐसे ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन पॉइंट ही बढ़ते जा रहे हैं आपके एक करके, क्योंकि विश्वास अपने ऊपर से हटाकर और चीज़ों पर लगा लेते हो आप। ये है एक फ्रस्ट्रेशन पॉइंट। एक ये कि 5D वर्ड की जितने भी साइंस सिंबल सिंक्रोनिसिटी आपको दिखाई जा रहे हैं उन्हें आप 3D में उतारने की पूरी जद्दोजहद करने शुरू कर देते हैं। 5D एक अलग डायमेंशन है, 3D एक अलग डायमेंशन है। इन दोनों डायमेंशंस का आपस में कोई इतना ज़्यादा तालमेल होता दिखाई नहीं देगा, वही रहता है। 100% कोई चीज़ समझाई जा रही है तो वहाँ पे 1% या 10% ये 20, जिसके ज़्यादा अच्छे कर्म हो रहे हैं तो वो 50% भी वहाँ पर क्रिएट कर लेता है 3D में। अगर वहाँ पर ये बोला रहा है कि आप तो ब्रह्मांड में आपकी शादी हो रखी है, हाँ जी बिल्कुल मानते हैं कि आपको ऊपर से जोड़े में भेजा गया है, हम सबको ऊपर से जोड़े में भेजा गया है। हमारा असली पार्टनर है, जो असली हमारी शादी जिसके साथ की गई है ऊपर ब्रह्मांड में, वो यही है कहीं इंसान, लेकिन हमें उसे ढूंढना है। वो हमें हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमें मिलेगा, पर कितना % वो हमें मिलेगा ये इसका कोई सच्चाई का सबूत रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मिथ्स अलग अलग क्रिएट किए गए हैं, हमें भी होप जगा दी गई है, सबको ये गई। पता क्या, जब मैं ये वीडियोस नहीं बना रही थी और मैं सिर्फ सुन रही थी कभी कभी इस तरीके की चीज़ों को, बहुत लॉजिकल माइंड से सुनती थी, बड़ा होप करके सुनना जाता था, बट वो सभी चीज़ें ना ओवर एक्स्ट्रा बातें करती हुई दिखाई दी। वो कभी ये नहीं बोले कि आपको यहाँ पे 100% दिखा के 10% की ही पूर्ति की जाएगी, 20% की ही पूर्ति की जाएगी, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये सच बताने के लिए बहुत जागरूक होना पड़ेगा आपको भी ना, आप इसे गेन करो अपने दिमाग में, ठीक है। ये जो टैरो रीडिंग, करंट टैरो रीडिंग से आपकी जो होप जग रही है, लगातार आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो अब तक सोचा नहीं था आपने, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आपने सपने में भी नहीं देखी थी, ये सब चीज़ें होप जगाने के लिए अच्छी हैं, आशीर्वाद के रूप में अच्छी हैं, ब्लेसिंग्स के रूप में सुनना बहुत अच्छा है सुबह सुबह ऐसी रीडिंग्स को। बट इसको अपने दिमाग में घर कर लेना इस चीज़ का, और ना होने पर डिसअपॉइंट हो जाना, फिर बार बार इस चीज़ों पर से विश्वास उठना। क्योंकि क्या हो रहा है, 3D में बनाई हुई वीडियोज़ और 3D में बोली हुई बातों को आप 5D से कनेक्ट करते हो, फिर वहाँ से वो उतना % होता नहीं है, तो आपका कहाँ से विश्वास उठा? आपका 5D से और साइंस से, जो यूनिवर्स वाकई में आपको दिखा रहे हैं, आपके अपने सगे साइन जो आपको दिखाए जा रहे हैं, उन पर से विश्वास उठता है। क्योंकि जब हम किसी को, ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम किसी को बोलें कि ये चीज़ बहुत सुंदर है, देखना तुम कितनी सुंदर है, इसकी सुंदरता तुम्हारी आंखों की चमका देगी, तुम्हारी आंखें धुंधला जाएंगी, इतनी चमक आएगी, देखना अभी इस पे से पर्दा उठने वाला है, इस खूबसूरत कोई चीज़ दिखा के बता के कि हटेगा ना, हटते के साथ ही देखना तुम्हारी आंखें बिल्कुल धुंधला जाएंगी, तुम बिल्कुल क्यूरियोसिटी से देखने लगे उस तरफ, बहुत ही क्यूरियोसिटी से देखने लगे, क्यूरियस हो गए आप, वाह कितनी चमक आएगी ना जब इस पे से ये पर्दा हटेगा। लेकिन होता क्या है, जब किसी के बारे में कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक क्रिएशन कर दिया जाता है ना, वो वहाँ पर उतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई नहीं देती, फिर वो मूर्ति इतनी ज़ोर से कोई चमक ही नहीं निकली जो आपकी आंखें चुंधिया गई। हाँ वो ठीक है, वो सुंदर है, वो ब्राइट है, बट ब्राइट को ब्राइट कहो, ऐसा मत कहो कि आपकी आंखें अंधी कर देगी, ये कर देगा, वो कर देगा। बहुत शोशा मचाने के बाद आपको जब मिलता है ऐसे ही 80-70%, तो आप सोचते हो कि मैं तो 100%। एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन पॉइंट क्रिएट हुआ वहाँ पर कि यार इतना अच्छा बता के ये मिलता है, हमारी तो बिल्कुल ही किस्मत ख़राब है, सबको तो इतना अच्छा मिलता होगा, लेकिन मुझे ये बात हो गई मेरे साथ। ये जर्नी इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी अलग, इतनी स्पिरिचुअल है ना कि आपको इसमें गेन कम होगा, आपको इसमें अपना लगाना ज़्यादा पड़ेगा, स्पिरिट लगानी पड़ेगी। बहुत बहुत परेशानियाँ देते हैं, क्रिएट करते हैं। इन परेशानियों में आपको सुख के पल ढूंढने पड़ते हैं, समझ गए। जैसे जब हम चावल साफ़ करते हैं तो कंकड़ हमें ढूंढने पड़ते हैं ना, तो यहाँ पर ये है कि कंकड़ों में चावल ढूंढना है आपने, समझ गए। इतना ही किलसाऊ काम महसूस कराती है ये जर्नी आपको अपने 3D वर्ल्ड के सारे पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए, ठीक है। ये है अच्छी डिवाइनली जर्नी है, डिवाइन जर्नी है, तो डिवाइन ही बनना पड़ता है इसको, इसके सुख को लेने के लिए। अगर इंसान बन के इसके सुख देखेंगे ना तो वो दिखते नहीं है, फिर
आसानी से। एक ये कि टॉक्सिक रिलेशन है उसे किसी ना किसी तरह ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और फिर भी अगर इस तरह की वीडियो सामने आती है वो फिर कह देते हैं आप इस रिश्ते को ख़त्म करने जा रहे हैं, वो अब आपके पीछे आ रहे हैं, अब वो आपके लिए उनमें गिल्ट घुस गया है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक ये लाइन जो आप बार बार सुनकर बार बार आप होप में आ जाते हैं कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, उनके मन के अंदर तो माफ़ी है, आप तुरंत फटाक से लेके उसे मैसेज मिला देते हैं कि माफ़ी मांगना चाहता है तो मांग ले, मैं यहीं हूँ। तो वो कितना गलत काम हुआ। जिसे माफ़ी मांगनी है, जिसे बात करनी है, वो आपके पास खुद मतलब प्यासा कुएं के पास आता है, या कुआं खिसक के बार बार कहता है ले पानी पी। ऐसा होता है क्या? अपने आप फिर आप क्रिएट करते हो उस माहौल को कि यार माफ़ी मांगने वाला है, वो सही कह रही है, उससे मेरी सारी उस वाली मैडम से जो वो बोलती है टैरो रीडिंग करंट में दिखाती है, टैरो उठा के दिखाती है, और वो जो कुछ मन में आता है वो तो वो बोल रही है, पर आपको लगता है कि वो बोल रही है जो आपके साथ होने वाला है, तो उसके रेजोनेट करती है, तो आप तुरंत फ़ोन मिला देते हैं, मैसेज मिला देते हैं, इतना डिसअपॉइंट होते हैं। फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि ये क्या है ये, मतलब मेरे साथ आज क्यों नहीं करी, क्या मैं सही में सचमुच में वो वाली डीएफ नहीं हूँ जिसके बारे में ये बात करती है। तो ये वाला जो आपके अंदर आता है दिमाग के अंदर, ये कितना गंदा पॉइंट आया। फिर फ्रस्ट्रेशन हुआ, आपने खुद फ़ोन मिला दिया इस चक्कर में कि वो तो माफ़ी मांगना चाह रहा है, भाई इसकी सारी रीडिंग मेरे लिए वो हो रही हैं, फिर ये भी सच होएगी, तो वो सच होती नहीं, फिर फ्रस्ट्रेशन पॉइंट क्रिएट हो गया वहाँ पर। एक उस डेड रिश्ते को जो कि वाकई में डेड होने लायक था, उसे फिर जीवन दे देते हैं आप बार बार ऐसे वीडियोस के सहारे, और इस तरह के इस मतलब क्या कह सकते हैं, ऐसे गलतफहमी के सहारे। वो दावा करते हैं ना कि हम करा देंगे, मिलो हमसे एक बार, कराओ, फिर देखो ये सब चीज़ें होंगी, नहीं होती। लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखना होता है, डिवाइन टाइम पे। हाँ, डिवाइन टाइम से एक बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान आया, जब आपको टाइमिंग का देखना हो ना कि मतलब प्रकृति कितना टाइमली चलती है, किस तरीके से क्रिएट की हुई चीज़ें किस तरह से आपके सामने आती हैं, तो आपको वाकई में विश्वास होगा, आपको विश्वास होगा इस चीज़ के ऊपर। सूरजमुखी का फूल देखा है आपने, किस तरह से एक विशेष टाइम पे वो पूरा खिलता है, और टाइम की घड़ी मिला लीजिए आप, जब वो पूरा बंद होता है सूरजमुखी का फूल। और एक दोपहरिया का फूल हम जिसे कहते हैं, उसमें वो घास में छोटे कलर्ड फूल खिलते हैं, वो उनका खिलने का एक सुबह का एक टाइम होता है, वो 7 बजे के बीच वो पूरे के पूरे फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे सूरज पूरी तरह से अपने उसमें आया। और शाम को आप घड़ी मिला लेना आप, वो 3:45 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरा बंद हो जाते हैं। इसे कहते हैं डिवाइन टाइम, मतलब उन प्रकृति को पता है वो कौन सा टाइम है। इतना नियमित रूप से चलती है ये प्रकृति। क्या हम इतने नियमित रूप से चलते हैं? हम नहीं चलते। प्रकृति हमें अपने जैसा बनाना चाहती है, इसलिए तो कहते हैं कि नेचर में जाओ, नेचर को देखो, नेचर से पूछो। चिड़ियाएँ हैं, वो रात को खाना भी नहीं खाती, वो तो शाम को अपने घोंसले में आ जाती हैं। और हम क्या करते हैं, हम तो 10 बजे 8 बजे टहलने निकलते हैं, फिर हम 11 बजे तक घर, 10 बजे तक घर आ रहा है कोई, हम मतलब मैं ह्यूमन्स की बात कर रही हूँ, सारे ह्यूमन बीइंग यही कर रहे हैं। तो कितना हम नेचर से जुड़े हैं, हम तो कह रहे हैं बड़े असेंड है। ये सब असेंडिंग के लक्षण नहीं है, ये सब डिसेंडिंग के लक्षण है, पीछे खिसकने के। और पूरा सच भी नहीं बताता कोई भी आपको। आप रीडिंग लेते हो या सेशन लेते हो या कुछ भी, तो आपको ये नहीं बताएंगे वो इस डर के मारे कि कहीं आप दोबारा फ़ोन करके ना पूछें कि आप जर्नी में ही हैं। उनको पता है कि अगर ये कह दिया कि जर्नी में है तो सारे या तो पूरे के पूरे वो बताओ इनको कि इतना महंगा वो लो फिर वो लो करके पूरी ये चढ़ पाएगा इतनी सीढ़ी। वो देख लेते हैं कि क्या ये बंदा मेरे कहने से ज़्यादा पैसे दे पाएगा, और देगा, तो फिर तो मैं इसे फंसा लूँ उसके अंदर बात के कि हाँ भाई तुम जर्नी में हो। और अगर ये नहीं दे पाएगा तो इसे यही बंद कर दो कहकर कि तुम जर्नी में ही नहीं हो। उससे ले लिया जो लेना था, जो भी उनका चार्जेस है उन्होंने ले लिया, उन्होंने वो कह देंगे कि अब नहीं हो। वो कोई तरीका ही नहीं बताएंगे आपको अपने, वो बीच में मझधार में आपको छोड़ देंगे। अब ये सारी चीज़ें जो कितना कर्मा क्रिएट करेंगी, इसके बाद क्या होता है, वो चीज़ें तो आपके लिए नहीं है, वो ईश्वर की बातें हैं। लेकिन आप फिर वहीं पर डिसअपॉइंट हो गए, आपने फिर अपने लिए वो एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर ली जिसे हम डिप्रेशन पॉइंट या फ्रस्ट्रेशन पॉइंट कह सकते हैं। ये पॉइंट्स हैं वो, जैसे एक्यूप्रेशर में आप कहीं ना कहीं पिन करके देखते हैं ना, पॉइंट करके अंगूठे से दबा करके, अच्छा यहाँ दर्द हुआ तो इसका मतलब आपकी आंखें थोड़ी वीक हो रही हैं, यहाँ दर्द हुआ तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम। ऐसे ही ये पॉइंट बन गए हैं जगह इस जर्नी को में रिस्ट्रिक्शंस और ब्लॉकेजेस बनाने के। यही कहते हैं ना कि ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर, ब्लॉकेजेस हैं, यही हैं वो ब्लॉकेजेस जो ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, फ्री नहीं आपके बारे में चर्चा बनाते हैं इन चीज़ों की। ये हैं वो ब्लॉकेजेस। कभी भी आपसे उसके चर्चा नहीं करेंगे कि ये होता है और ऐसे कर लो, इस बारे में कोई नहीं बात करेगा, क्योंकि बहुत थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। और उन पॉइंट्स को आप ज़रूर से ज़रूर काम करोगे उन पर, और उन्हें रिलीज़ करोगे, उन स्टकनेस को वहाँ से हटा करके आप भी गेन करोगे। अपने अचीवमेंट्स जो भी आपके हैं लाइफ में आपके सामने आएंगे। और अगर कोई भी डाउट रहता है कुछ भी अचीवमेंट में, कहीं भी आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं 9410671874 पर।
और आपके न्यूमेरिक के हिसाब से सुटेबल स्विच वर्ड्स बना के मैं आपको देती हूँ, जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग काम करते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं और आपके लिए एक्टिवेट होते हैं जब जब आपको ज़रूरत होती है। तो आप मुझसे जुड़ें और बात कर सकते हैं, जो भी आपके मन में है मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।